हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। इसे हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। शायद आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो। पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है, सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, राइबोसोम्स भी हैं, डीएनए है और सॉल्युबल आरएनए है। तो हम इसके बारे में आगे स्टडी करते हैं। अब जो माइकोप्लाज्मा है सबसे पहले वो किस क्लास को बिलोंग करता है, तो वो क्लास को बिलोंग करता है मॉलिक्यूल्स। इसका जो डोमेन है जहाँ से ये आया है वो है ये बैक्टीरिया। फैमिली की अगर हम बात करें किस फैमिली से है, तो ये है माइकोप्लाज्मेटासिए फैमिली से। इसका जो जीनस है वो है माइकोप्लाज्मा, जो कि जे नोवैक ने 1929 में डिस्कवर किया था। और इसका जो किंगडम है वो है बेसिलेटी। ठीक है, आप ध्यान रखें कि माइकोप्लाज्मा किस क्लास में आता है, किस डोमेन में आता है, किस फैमिली में आता है, इसका जीनस किसने डिस्कवर किया था, कौन से ईयर में डिस्कवर किया था। ठीक है, देन हम बात करें माइकोप्लाज्मा की, तो माइकोप्लाज्मा इज़ अ जीनस ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का जीनस है। लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ क्लास मॉलिक्यूल्स, जैसे कि क्लास मॉलिक्यूल्स के कुछ और भी मेंबर्स हैं। दे लैक अ सेल वॉल, इनमें कोशिका भित्ति जो होती है वो नहीं होती है। किसके अराउंड नहीं होती है? जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, जो कोशिका का जो मेम्ब्रेन होता है उसके अराउंड सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। द एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन मेक्स देम नेचुरली रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। अब इन पर जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इनका असर नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि इनमें पेप्टिडोग्लाइकैन की वॉल नहीं होती है। पेप्टिडोग्लाइकैन जो है वो पेप्टाइड और ग्लाइकैन से मिलकर के बना हुआ है। सच एज द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स दैट टारगेट सेल वॉल सिंथेसिस। एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। इसका असर माइकोप्लाज्मा पर नहीं पड़ता है। दे कैन बी पैरासाइटिक और सेप्रोट्रोपिक। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं या तो ये पैरासाइटिक हो सकते हैं या ये सेप्रोट्रोपिक हो सकते हैं। पैरासाइटिक भी दूसरे के ऊपर सर्वाइव करता है और जो सेप्रोट्रोपिक होता है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, मतलब सड़े गले भोज्य पदार्थों पर या सड़ी गली चीज़ों पर अपना जीवन यापन करता है और उनसे भोजन ग्रहण करता है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन, जो माइकोप्लाज्मा है एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो बिना कोशिका भित्ति के होता है। यह मनुष्यों, जानवरों और पौधों में विभिन्न प्रकार के संक्रमण का कारण बनता है। ये क्या करता है? संक्रमण फैलाता है, मतलब डिजीज कॉजिंग होता है। देन हम बात करें कौन कौन से वैरायटीज़ हैं इसकी जो डिजीज़ कॉजिंग होती हैं। तो देखिए आप सभी में माइकोप्लाज्मा जो है वो कॉमन है। इसका नाम है माइकोप्लाज्मा जेनिटैलियम। फिर है माइकोप्लाज्मा होमिनिस, माइकोप्लाज्मा निमोनिए, माइकोप्लाज्मा हेमोफिलिस, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, तो ये क्या है? डिजीज़ कॉजिंग माइकोप्लाज्मास हैं। ध्यान रखें आप इनके बारे में। ये क्या करते हैं? डिजीज़ कॉजिंग, मतलब ये बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी वैरायटीज़ के नाम याद रखें आप। अलग अलग स्पीशीज़ हैं ये। देन हम बात करें माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड और कुछ की, तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया कॉजेस एटिपिकल निमोनिया। ये क्या कॉज करता है? एटिपिकल निमोनिया कॉज करता है। पहले इन्हें पीपीएलओ कहा जाता था, अभी मैंने आपको बताया है ना। साथ में दे आर स्मॉलेस्ट रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, ये सबसे छोटी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं।
इनमें सेल वॉल नहीं होती है, अभी हमने पढ़ा, पर ये 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, विच इज़ फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। और जो 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन्स होते हैं ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाए जाते हैं, लेकिन माइकोप्लाज्मा इज़ एन एक्सेप्शन, माइकोप्लाज्मा में भी पाए जाते हैं। हाईली प्लियोमॉर्फिक, ये क्या होते हैं, हाईली प्लियोमॉर्फिक होते हैं, मतलब ये अपने अलग अलग फॉर्म्स दिखाते हैं। लिक्विड मीडिया में अलग हो जाएंगे, कभी कभी रिंग फॉर्म में हो जाएंगे, बैसिलस के फॉर्म में हो जाएंगे, स्पाइरल हो जाएंगे, फिलामेंट्स के रूप में बन जाएंगे, या छोटे छोटे दानेदार ग्रैन्यूल्स के रूप में ये बन जाएंगे। दे कुड बी ग्रोन इन लिक्विड मीडिया रिच इन ह्यूमन एसिएटिक फ्लूइड और हॉर्स और रैबिट सीरम, ठीक है, इन चीज़ों में ये ग्रो कर सकते हैं। ऑन सॉलिड मीडियम दे फॉर्म द टिपिकल फ्राइड एग शेप कॉलोनीज। अब जब सॉलिड मीडियम होता है तो मतलब हम इनको जब ऑब्जर्व करें किसी भी सॉलिड मीडियम में तो ये हमको फ्राइड एग शेप के दिखाई देंगे, कॉलोनीज में दिखाई देंगे, ठीक है। फिर दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होते हैं, पेनिसिलिन का असर इन पर नहीं पड़ता है, बट नॉट टू टेट्रासाइलिन, पर टेट्रासाइलिन जो है उसका असर इनके ऊपर पड़ता है, ठीक है। दीज आर एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन और टेट्रासाइलिन की अगर मैंने बात की तो, ठीक है। फिर हम देखें पैथोजेनेसिस, तो इट इज़ द पैथोजन ऑफ ह्यूमन ओनली, ह्यूमन के लिए ये पैथोजन है, विच इज़ ट्रांसमिटेड बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। अब ये फैलता कैसे है, तो ये फैलता है, जो आप सांस लेते हैं उसमें से जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उससे ये फैलता है। दे हैव रॉड शेप इन लंग्स, लंग्स में, फेफड़ों में किस शेप के होते हैं, रॉड शेप के होते हैं, with pointed ends containing specific protein enable the organism to attach on the respiratory epithelial cells। इनमें कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, आपके रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स से अटैच हो जाते हैं। फिर है दे डू नॉट इन्वेड द रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा को ये इन्वेड नहीं करते, but leads to necrosis mainly due to production of H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रोडक्शन हो जाता है, इसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस इज़ अ काइंड ऑफ सेल डेथ, सेल अपना जीवन जब अंत करता है तो वो नेक्रोसिस कहलाता है। एक प्रोसेस और होती है एपोप्टोसिस, इन दोनों के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ दे हैव ओनली वन सेरोटाइप, इनमें सिर्फ एक ही प्रकार का सेरोटाइप होता है, बट दे हैव बीन शोन टू फॉर्म ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरबीसी एंड ऑल्सो अगेंस्ट ब्रेन, लिवर एंड लंग सेल्स, causing the extra pulmonary manifestation of the infection। इनमें सेरोटाइप तो एक ही होता है लेकिन ये ऑटो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं किसी भी आरबीसीज के अगेंस्ट, और क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन ये फैला सकते हैं। निमोनिया कॉज्ड बाय एम निमोनिया, जो निमोनिया माइकोप्लाज्मा निमोनिया कॉज करता है is a worldwide infection causing an outbreaks mainly in winter, usually winter season में होता है, in young adults, in families, छोटे छोटे बच्चों में ज़्यादा निमोनिया मिलता है, in college students and military camps में भी ये मिलता है। वैसे तो निमोनिया किसी को भी हो सकता है अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो ये जो निमोनिया होता है ये किस वजह से होता है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया की वजह से होता है। देन मैंने बोला था कि ये फ्राइड एग अपीयरेंस की तरह दिखते हैं, तो जब ये कॉलोनी बनाते हैं, ये ग्रो करते हैं इन लेबोरेटरी कंडीशंस, तो ये इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। देन कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं इसके रिगार्डिंग, जैसे कि ये बहुत कॉमन टाइप के निमोनिया कॉज करते हैं। It was used to be called as primary atypical pneumonia,
where the word atypical means the causative bacteria cannot be isolated on routine media. मतलब इसको जो बीमारी फैलाता है, इसका जो बैक्टीरिया है वो रूटीन मीडिया पे ग्रो नहीं किया जा सकता, एंड द डिजीज़ डू नॉट रिजेंबल न्यूमोकोकल निमोनिया, और ये जो बीमारी है ये न्यूमोकोकल निमोनिया को रिजेंबल नहीं करती है. ठीक है. देन द ऑनसेट इज ग्रेजुअल बिगनिंग विथ नॉन प्रोडक्टिव कफ, सोर थ्रोट, कफ हो जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, कान दुखने लगते हैं, कफ आने लगता है. ठीक है. दिस इज़ अकम्पनीड विथ फीवर, बुखार आ जाता है, हेडेक हो जाता है, मेलाइस एंड मायल्जिया. 10 से 14 दिनों के भीतर ये डिजीज़ क्योर हो जाती है. क्योर मतलब ठीक हो जाती है. ह्यूमंस में 4 तरीके की स्पीशीज़ इसकी पाई जाती है. माइकोप्लाज्मा निमोनिया, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस कर लिया. फिर है एम होमिनीज, फिर है एम जेनिटैलियम एंड यूरिया प्लाज्मा यूरियाटिकम. ठीक है. तो ये 4 स्पीशीज़ ह्यूमंस में पाई जाती हैं, ये आप ध्यान रखें. देन जो माइकोप्लाज्मा होमिनीज है ये क्या करता है, कॉजेज इन्फेक्शन ऑफ यूटेराइन ट्यूब्स. जो यूटेराइन ट्यूब्स होते हैं उनके इन्फेक्शन कॉज करता है. एंड ट्यूबो ओवेरियन एब्सेसिस, जो ओवेरियन ट्यूब्स होते हैं वुमेन, उनमें भी ये बीमारी फैलाता है. देन हम बात करें माइकोप्लाज्मा जेनिटैलियम की. तो जो माइकोप्लाज्मा जेनिटैलियम है वो क्रॉनिक नॉन गोनोकोकल यूरेथ्रिटिस फैलाता है मैन में. ठीक है. यहाँ पर 2 चीज़ें डिफरेंट हैं. पहली चीज़ तो ये कि ये वुमेन्स में कौन कॉज करता है, माइकोप्लाज्मा होमिनीज. मैन में कौन कॉज करता है, माइकोप्लाज्मा जेनिटैलियम. ठीक है. फिर अगले की हम बात करें, अगला है यूरिया प्लाज्मा यूरियालिटिकम, causes non-gonococcal urethritis in man. non-gonococcal urethritis कॉज करता है मैन में. मेल इनफर्टिलिटी में इसका रोल है. मेल को क्या करता है, ये इनफर्टाइल कर देता है. फिर लंग डिजीजेज इन प्री मेच्योर लो बर्थ वेट इन्फेंट, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें लंग्स की डिजीज़, फेफड़ों की डिजीज़ कॉज करता है. यूजुअली हमने सुना है कि छोटे बच्चों को निमोनिया जल्दी हो जाता है क्योंकि उनके जो लंग्स होते हैं वो कमज़ोर होते हैं. तो ये क्या करता है, मैन में क्या करता है, नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, और ये मेल इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं. और लंग डिजीज़ क्या करता है, लंग डिजीज़ किस में फैलाता है, जो छोटे छोटे इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे, तो बर्थ के समय ही ये बीमारी उनको हो जाती है. इसके हम डायग्नोसिस की बात करें तो ये कुछ मेथड्स हैं इसके डायग्नोसिस के लिए. कल्चर, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, कोल्ड हेमाटोग्लूटिनिन और एलाइज़ा. एलाइज़ा का फुल फॉर्म सभी को पता होना चाहिए. इट इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, ये एलाइज़ा का फुल फॉर्म है. और ये जो माइकोप्लाज्मा के जो इन्फेक्शंस होते हैं इनको जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है टेट्रासाइक्लिन और इराइथ्रोमाइसिन से. तो ये भी सभी को नोट करना है. सो दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.